टीना और मीना आपके लिए लेके आई हैं नीली जिंदा है का रिकैप और रिव्यू। ड्रामे क्या करेंगे जी, हम क्विक रिकैप और हम तबसरा भी करने वाले हैं ईमान के बिहेवियर के ऊपर। और इस ड्रामे से हमने पिक किया आपके लिए इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। ड्रामे के शुरू में ही मेहर बानो को अपनी फ्रेंड रक्षंदा से पता चल जाता है कि सुंबुल अब वो सुंबुल नहीं रही और वो मर के भी अपने बेटे को वापस नहीं ला सकती। तो इनसिक्योरिटीज में वो लग पड़ती है अपने बेटे को अपनी बहू के खिलाफ भड़काना कि वो रोज एक ही ख्वाब देख रही है कि सुंबुल उसे मार देगी। आलिया अपनी माँ से पूछती है आखिर आपको बेचारी सुंबुल से मसला क्या है, लेकिन आंटी बाज आने वाले नहीं है। वो फिर पहुंच जाती है उसी बाबे के पास उसके खिलाफ तावीज धागे कराने। यहाँ पे बेचारी सुंबुल वो कील निकाल के देखती है कि आखिर वो वहां मौजूद भी है कि नहीं, कि जब वो पेपर खोलती है तो वहां पे निकलती है एक ड्राइंग। हाँ जी, हमें ये पता चल गया कि नीली एक आर्टिस्ट भी है यहाँ पे। फिर हमने देखा कि सुंबुल को याद आता है कि वो पेपर तो एम्प्टी था, उस पर तो कोई ड्राइंग नहीं थी। सुंबुल जो है वो डर के मारे उस पेपर को उठा के दूर फेंकती है तो उसे लग जाती है आग। वही आग का गोला छोटा सा उठा के नीली जो है उसके दुपट्टे में फेंक देती है जिसको आग लग जाती है। और फिर सुंबुल उस दुपट्टे को फेंकती है तो कारपेट को आग लग जाती है जिसे नगीना बुझाती है। वैसे आपस की बात है, अगर ये आग मेरे दुपट्टे पे लगी होती तो मैं तो इतना डर जाती कि मैं उसी डाडी सी सास के घर में दोबारा वापस चली जाती। जब ईमान वापस आता है तो उसे पता चलता है कि घर में कोई मसला था। वो सुंबुल को डांटता है और चला जाता है। और यहाँ पे नीली बड़ी खुश हुई है, वो नाच रही है इस खुशी में। और जब वो देखता है ईमान नहीं है तो बच्ची को उठा के अपने साथ ले आती है। और ईमान वापस आता है तो बच्ची गायब, उसे फिर गुस्सा आता है और बच्ची जी नमूदार होती है नगीना के कमरे से। यहाँ पे फिर दोबारा अब नीली खुश और ईमान को गुस्सा सुंबुल के ऊपर। और हमने देखा यहाँ पे नीली जो है ये सब बैठ के तमाशा देख रही है। और ईमान जो है उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि वो शायद उसकी माँ सच कह रही है। और वो अब ये फैसला कर लेता है कि वो अब मिनाल को यहाँ पे नहीं रहने देगा। ये सब कुछ देख के जो सुंबुल है वो डर के मारे तैयार हो जाती है बाबे के पास जाने के लिए। जैसे ही ईमान जो है वो पुलिस स्टेशन जाता है शिकायत लगाने के लिए उन गुंडों की, तो यहाँ पे पहुंच जाती है सुंबुल उस कब्रिस्तान नगीना के साथ। तो उस कब्रिस्तान को देख के वो डर जाती है और कहती है मैंने यहाँ नहीं रहना। जब वो वापस घर आती है तो पूरे घर में पानी पानी। सुंबुल को नीली जो है वो मारने की कोशिश करती है बड़ी मुश्किल से। जो सुंबुल है वो अपनी जान बचाती है। और जब वो वापस कमरे में जाती है तो मियाँ साहब फिर हाजिर। और यहाँ पे घर का हाल देख के फिर अब वो अपने फैसले पे और ज़्यादा उसको यकीन हो जाता है कि वो सही फैसला कर रहा है। सुंबुल को वो डांटता है, सुंबुल के माफ़ी मांगने पे भी उसकी माफ़ी नहीं सुनता। अब धक्का देके वो बाहर चला जाता है। सुंबुल यहाँ परेशान है। अब देखते हैं कि ईमान नेक्स्ट एपिसोड में अपना फैसला चेंज करता है या नहीं। जी, जी ना, फॉर व्यूअर्स इन्फॉर्मेशन हम क्या लेके आए हैं? जी व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें कि ये जो सुंबल के हाथ में पेंटिंग थी पेपर जो था जिसके अंदर से कील निकले थे, जो उसमें पेंटिंग थी वो एक नॉर्वे के मशहूर पेंटर थे एडवर्ड मंक, जो उन्होंने 1893 में ये पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम द स्क्रीम रखा गया था और इसमें ह्यूमन एंग्ज़ायटी को पोर्ट्रे किया गया। तो हमें मज़ा आया ड्रामे वालों ने ये यूज़ की है। अब तबसरा और ईमान रिएक्शन कर लेते हैं। जी, हम आप लोग सोच रहे होंगे कि ईमान इतना हार्श रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? भई उसके पीछे है लॉजिक, वो लॉजिक क्या है वो हम आपको बताएँगे। पहले उनकी माँ ने उनका दिमाग को पॉइज़न किया ये कह के भई सुंबल तुम्हें कत्ल करने लगी है, मुझे ख्वाबें आ रही हैं। फिर जब वो घर पहुँचे तो आग लगी हुई थी। फिर जी उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची कमरे से गायब थी, वो सोच रहे थे सुंबल उसका ख़्याल नहीं रख रही। फिर वो घर आए तो गमले टूटे हुए थे और घर में सैलाब आया हुआ था, हर जगह पानी हुआ हुआ था, तो ईमान बेचारे का हार्श रिएक्शन तो बनता ही है ना, इसलिए वो सुंबल को ही तो ब्लेम करेगा। अब देखते हैं ईमान आगे कितने बेचारी सुंबल पे गुस्से करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।